नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाऊणं ऐसो पंचनमुकारो सौभाववर्णसणो मंगलाणं च सौवेशिं पद्मं हवै मंगलम। भगवान जिनेश्वर देवों का महान उपकार, दया ला करके, करुणा करके उन्होंने जिन वाणी की प्रोपणा की, खुद उस रास्ते पर चले और हमारे लिए भी वही रास्ता उन्होंने बता दिया। भगवान कहते अप्पा मित्तम च मित्तम, अर्थात अपनी आत्मा ही हमारी मित्र है और हमारी आत्मा ही हमारी दुश्मन है। दुनिया में एक मित्र ही ऐसा होता है जिसके पास में अपने हृदय की सारी बातें करके व्यक्ति अपने को हल्का महसूस करता है। कई बार तो पत्नी को भी जो बातें नहीं बताई जाती वो बातें व्यक्ति अपने मित्र को बता दिया करते हैं। मित्र के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन अधूरा है, सुना है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी ज़्यादा लंबी मित्रता होगी उतनी ज़्यादा वो स्थायी होगी। कहा जाता है कि मकान जितना पुराना होता है उतना कमज़ोर होता जाता है और मित्रता जितनी पुरानी होती है उतनी मजबूत होती जाती है। एकांत में मित्र की गलतियां बता दो, पर आम जनता के सामने तो उस मित्र की हमेशा प्रशंसा ही करना चाहिए। मित्रों के चुनाव पर ही हमारी ख्याति और बदनामी निर्भर करती है। आपके मित्रों को देख करके कोई भी आपके स्तर को बता सकता है कि ये व्यक्ति किस स्तर का है। यदि आपके मित्र शराबी हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये भी शराबी होगा। यदि आपका मित्र जुआरी है तो लोग समझ जाते हैं कि ये जुआरी होगा। आपके मित्र यदि संत सती हैं तो लोग समझ जाते हैं व्यक्ति धार्मिक है। तो अपने मित्रों का चयन करते हुए हमें खास सावधानी रखनी पड़ती है। सच्चा दोस्त उसे ही मानो वक्त जरूरत आए काम, अगर तुम्हें हो दुख थोड़ा भी आंसू बहे उसके अविराम। यदि जागो तुम पीड़ा लेकर उसकी भी हो नींद हराम। दोस्त वही जो रहे बांटता गम तुम्हारे सुबह और शाम। दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड भी कहा जाता है। अर्थात एफ का मतलब है फर्स्ट, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इन, ई का मतलब एवरी, एन का मतलब न्यू और डी का मतलब डिफ़िकल्टी। अर्थात फर्स्ट रिलेटिव इन एवरी न्यू डिफ़िकल्टी। अर्थात आपकी नई नई जो समस्या आए तो उसमें सबसे पहले समाधानकर्ता के रूप में दोस्त का चयन किया जाता है, दोस्त को बताया जा सकता है। बचपन से लेकर आज तक आपके साथ कोई मित्र है तो ये आपकी खूबसूरत किस्मत है। मकान जितना पुराना होता है कमज़ोर होता है, पर दोस्ती जितनी पुरानी होती है वह उतनी मजबूत होती है। मूर्खों को मित्र बनाने की बजाय एक समझदार बुद्धिमान दुश्मन को ही मित्र बना लेना चाहिए। सारी दुनिया आपसे रुठ जाए तो कोई हानि नहीं, पर यदि आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो समझना किस्मत आपके साथ है। किसी भी मित्र के लिए जान देना कठिन नहीं है, पर ऐसा मित्र मिलना मुश्किल है जिसके लिए जान दी जा सके। दो मित्र एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक मित्र ने एक पुस्तक लिखी और उसने बताया नहीं कि मैंने लिखी, और दूसरे मित्र को दी। मित्र पढ़ी पुस्तक बहुत अच्छी है। मित्र ने 3 दिन तक पुस्तक पढ़ी, बड़ा मज़ा आया, और 3 दिन बाद दोनों वापस मिले। मित्र ने कहा तूने जो पुस्तक दी थी बहुत अच्छी, बहुत गजब की लिखी, क्या सुंदर लिखी है, ऐसी पुस्तक तो आज तक किसी के द्वारा लिखी गई नहीं गई होगी। खूब सारी प्रशंसा कर दी। और मित्र ये तो बता ये किस राइटर की है, किसने लिखी है। दूसरा मित्र बोला दोस्त मैंने ही ये पुस्तक लिखी है। जैसे ही पहले मित्र को पता चला कि मेरे दोस्त ने लिखी है, उसका चेहरा देखने लायक हो गया, उसका चेहरा छोटा सा हो गया।
कि अब इस मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाएगी, उसके चेहरे का रूप बदलते देख करके। दूसरे दोस्त ने उसके हाथ से वो पुस्तक ली और तुरंत उसको फाड़ करके और नदी में फेंक दी। दोस्त बोला, ये क्या किया? इतनी बड़ी पुस्तक, इतनी बढ़िया पुस्तक, इतनी मेहनत से लिखे पुस्तक तूने यही फाड़ दी, नदी में फेंक दी। बोले, मुझे पुस्तक नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे जैसा दोस्त चाहिए। दोस्त, तेरे चेहरे पर विषाद की रेखाएं, निराशा की रेखाएं मैं नहीं देख सकता था। मेरी प्रसिद्धि के कारण ये तेरा मन छोटा हो रहा है, तो ऐसा मन नहीं चाहिए। ऐसे ही यदि सारी दुनिया आपसे रूठ जाए तो कोई हानि नहीं है, पर यदि आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो समझना किस्मत आपके साथ है। किसी मित्र के लिए अपनी जान देना कठिन नहीं है, पर ऐसा मित्र भी मिलना मुश्किल है जिसके लिए हम जान दे सकें। मित्र पक्षी के समान न हो जो दाना पानी चुग करके उड़ जाते हैं। मित्र मछली के समान हो जो सदैव पानी के साथ रहती है। सच्चा मित्र लाइफ इंश्योरेंस है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मित्र के केवल आप मित्र बनो, उपदेशक के अभिभावक बनने की कोशिश मत करो। और मित्र ऐसा कीजिए, ढाल सरीका होए, दुख में तो आगे रहे और दुख में पीछे होए। जब युद्ध होता है तो ढाल आगे आ जाती है और युद्ध बंद होते ही ढाल पीठ पर चली जाती है। ऐसे मित्र जो संकट में काम में आए और संकट जाते ही हमारे से दूर चले जाए। मित्र स्वयं को बनाना पड़ते हैं, क्योंकि पत्नी को तो परिवार वाले पसंद कर लेते हैं। करीबी मित्र और पुस्तकें हमेशा सीमित होनी चाहिए। मित्र की गलती को पानी में लकीर के समान भूल जाना चाहिए और मित्र के उपकार को पत्थर पर लकीर के समान याद रखना चाहिए। शत्रु मिलने पर दुख होता है और मित्र के मिलने पर, अलग होने पर दुख होता है। मित्र के अलग होने पर दुख होता है। दूध और पानी दोनों मित्र हैं, पर जैसे ही दूध को गर्म किया जाता है तो पानी जलने लग जाता है। दूध को बड़ा दुख होता है कि मेरा मित्र ये अग्नि जला रही है, वो उफन जाता है और उफन करके अग्नि के ऊपर गिरने लग जाता है कि मैं इस अग्नि को बुझा दूंगा। और जैसे ही उसमें पानी डाला जाता है दूध में, तो दूध अपने मित्र को पा करके एकदम शांत हो जाता है। मतलब कि मित्र ऐसे होना चाहिए कि एक को तकलीफ हो तो दूसरा उस तकलीफ को दूर करने के लिए तैयार रहे, और एक को तकलीफ हो तो दूसरा व्यक्ति उसका निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। मित्रता का सबसे बड़ा शत्रु है शंका। अर्थात यदि आपके मन में अपने मित्र के प्रति किसी भी प्रकार की शंका है तो वह मित्रता ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ऐसे ही आपके मित्र संत भी हो सकते हैं, आपके मित्र आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके मित्र अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, पर मित्रों को बनाते हुए आपको सोचना पड़ेगा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। अर्थात धीरज को, धैर्यता को आपातकाल आने पर पता चलता है धैर्य कितना है। यूँ तो लोग कहते ही हैं मैं तो बहुत समतावान हूँ, मैंने तो बहुत गम खींच रखी है, पर वास्तव में जब आता है मौका उस समय पता चलता है कि आप कितने समतावान हैं। धर्म भी आपातकाल में ही परखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपातकाल आता है, अभी यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं और प्रवचन में कुछ लोग आ रहे हैं, इन कुछ लोगों को पता चले कि चौराहे पर एक एक सोने की गिन्नी 9 बजे बटने वाली है, तो उस समय आप लोग उधर सोने की गिन्नी लेने जाएंगे या प्रवचन में आएंगे? सोने की गिन्नी लेने जाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराज साहब तो यही है, सुन लेंगे, और नहीं भी एक दिन सुना तो क्या फर्क पड़ना है। पर उस समय आपका धर्म परिचय में आ गया कि आप धर्म के प्रति कितने श्रद्धावान हैं। और नारी अर्थात पत्नी, ये भी आपातकाल के समय में ही पता चलता है। भगवान कहते हैं कि मित्र बनाते समय सावधान रहें, और मित्र हमारी आत्मा ही है जो मित्र है, और हमारी आत्मा ही है जो मित्र नहीं है। अच्छे कार्य में प्रवृत्ति करने वाली हमारी आत्मा मित्र है, और बुरे कार्य में प्रवृत्ति करने वाली हमारी आत्मा जो है दुश्मन है। आपको दुश्मन बनाने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े कामयाब हो जाइए, आपके कई दुश्मन अपने आप क्या हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। आपको मित्र बनाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप दान करने लग जाओ,
सभी का भला करने लग जाओ, आपके पास मित्रों की क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। पर ऐसा मित्र एक जरूर होना चाहिए जो आपके सुख में और दुख में हमेशा काम करता रहे। राजा वृद्ध हो रहा है। राजा ने अपने लड़के के लिए परीक्षा का आयोजन किया कि मेरा मंत्री तो अच्छा है, पर आगे मेरे लड़के का मंत्री कौन होगा, कौन उसका सहयोग देगा। क्योंकि एक मंत्री भी अच्छा होता है तो राजा को बहुत कुछ सहयोग कर सकता है, राज्य की शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाई जा सकती है। राजा ने अचानक घोषणा कर दी कि राजकुमार को कल सुबह फांसी दी जाएगी और जो भी व्यक्ति सहयोग करेगा उस को भी राजकुमार के साथ फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजकुमार के 3 मित्र थे, एक 12 घंटे वाला, एक 24 घंटे वाला और एक कभी कभी वाला। जैसे ही घोषणा हुई राजकुमार को कल फांसी दी जाएगी, सहयोग करने वाले को भी फांसी की सजा। 24 घंटे वाला बोला, राजकुमार मेरे पेट में तकलीफ हो रही है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मैं जाना चाहता हूँ। राजकुमार बोले, भाई मेरे पर तकलीफ है, तू जा रहा है। बोले, वो आपकी तकलीफ आप जाने, मैं तो अभी जा रहा हूँ घर पर। 12 घंटे वाला भी निकल गया। राजकुमार, रात हो गई, क्या करूं, कहाँ जाऊं। सबसे पहले 24 घंटे वाले मित्र के पास गया। मित्र दरवाजा खोलो। बोले, कौन? मैं राजकुमार। मेरे राजकुमार को पहचानता ही नहीं मैं तो, कौन है? और यहाँ से आप जल्दी भाग जाओ, नहीं तो राजा तो कल मारेगा, मैं अभी आपको ऊपर से पत्थर डालूंगा तो मर जाओगे। राजद्रोही हमारा सगा नहीं हो सकता। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, 24 घंटे साथ में रहने वाला, मेरे साथ ऐसो आराम खाने पीने वाला, और कितना बड़ा धोखा दे रहा है। दूसरे मित्र 12 घंटे वाले के पास गया। उसने कहा, दोस्त देखो मैं बच्चे परिवार लेके बैठा हूँ, मैं तुमको 1 लाख रुपया देता हूँ, एक घोड़ा देता हूँ, आप घोड़े पे बैठ के भाग जाओ, पर मेरे घर मत आओ। तीसरा मित्र कभी कभी वाला, आवाज दी भाई। मित्र कौन? राजकुमार, आओ आओ आओ। राजकुमार ने कहा, आप आओ आओ कर रहे हो, आपको पता है? हाँ मुझे पता है। क्या पता है? कि आपको कल फांसी होने वाली है, फिर आप मुझे सहयोग कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, आपको मेरे साथ फांसी पर राजा चढ़ा देगा। अरे आओ तो सही मित्र, बैठो, खाना बन रहा है, खाना खाओ। अच्छा खाना बनता है, तब तक मैं आपको पेन और कॉपी देता हूं, आप लिखो आपका अपराध क्या है। राजकुमार कॉपी पेन लेके बैठ गया, पर याद ही नहीं आया उसको क्या मेरे द्वारा गलती हुई। खाना खाया। मित्र, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो तुम्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिलेगी, और यदि सज़ा मिलेगी भी तो पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, उसके बाद तेरे को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इधर जैसे ही आज्ञा दी, मंत्री ने कहा कि बिना कारण फांसी की सज़ा क्यों? राजा ने कहा, ज़्यादा चबर चबर करता है, मेरे सामने बोलता है, तेरे को डिसमिस करता हूँ। मंत्री को भी निकाल दिया गया। राजा ने सुबह सुबह राजकुमार को महल में भेजा, राजकुमार को ढूंढने के लिए। राजकुमार मिले ही नहीं, कहाँ गए होंगे? बोले 24 घंटे मित्र के पास। सैनिक वहां पर गए, बोले आया तो था रात को, मैंने तो कह दिया कि देशद्रोही है, मैं तेरे को आश्रय नहीं दे सकता, और राजा तो कल मारेगा, मैं आज ही पत्थर मारूंगा तो मर जाएगा। राजा के पास सैनिक पहुंचे, ऐसा बोल रहा, बोले उसको भी ले आओ पकड़ के। 12 घंटे वाले के पास गए, बोले 1 लाख रुपया और एक घोड़े का मैंने ऑफर दिया, पर मैंने घर में आश्रय नहीं दिया, रात को आए थे जरूर। अब राजा ने दिमाग लगाया, तब 24 घंटे वाले के यहाँ जाना। 24 घंटे वाले के यहाँ सैनिकों को भेजा, राजकुमार है क्या है? तो राजा ने बुलाया है, फांसी की सजा देने वाले हैं। मित्र ने कहा कि भाई राजकुमार का आप अपराध बताओ और ले जाओ। राजा का आदेश है, भले किसी का भी आदेश हो, हम नहीं मानते इस आदेश को। राजा जाकर, राजन है तो सही घर में, उसके ऊपर वो नहीं मना कर रहा है। राजा ने कहा कि उनको जाके गुस्सा दिखाओ, जाके कहा हम तोप लेके आए हैं, आप राजकुमार को हमारे हवाले करो, नहीं तोप से आपका मकान उड़ा दिया जाएगा। तो
हमारा मकान भले ही आप उड़ा दो, पर हम जो है राजकुमार को भेजने वाले नहीं हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री जी आप लेके आओ राजकुमार को। पर उसको फांसी की सजा क्यों? राजा ने रहस्य खोला कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम बूढ़े हो रहे हो, हमारे बाद राजकुमार का मंत्री कौन होगा, इसकी परीक्षा के लिए यह कार्य किया है। आप जाओ और इसको लेके आओ। मंत्री गए, बोले राजकुमार आगे आ जाओ। मित्र ने कहा नहीं आएंगे। मित्र ने कहा कि पहले अपराध बताओ। मंत्री ने कहा अपराध हो चाहे नहीं हो, यदि राजकुमार को बिना कारण फांसी हुई तो सबसे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फिर राजकुमार को चढ़ाया जाए। इस शर्त पर राजकुमार, कभी कभी वाला मित्र और मंत्री तीनों आए, राजसभा में उपस्थित हो गए। राजा के सामने राजकुमार नीची नज़र करके खड़े हैं, पर 24 घंटे वाला पूछ रहा है राजा को बिना कारण फांसी की सज़ा क्यों दी जा रही है। राजा ने रहस्य उद्घाटन किया, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मंत्री जी बूढ़े हो रहे हैं, आगे राज्य की सुव्यवस्था चलाने के लिए परीक्षा करनी थी, जिसमें 24 घंटे वाला तो पूरी तरह से फेल हो गया, 12 घंटे वाला कुछ पास हुआ, और 24 घंटे वाला तो 100% कभी कभी वाला जो है 100% जो है पास हुआ है। और मैं कभी कभी वाले मित्र को अपने राजकुमार का मंत्री बनाता हूँ, आज राजकुमार को युवराज, और कभी कभी वाले मित्र को मैं जो है मंत्री पद से अभिषिक्त करता हूँ। साथ ही साथ 12 घंटे वाले को मैं सेनापति बनाता हूँ, और आज की तारीख में किसी न किसी को फांसी देनी ही थी तो 24 घंटे वाले को मैं फांसी की सज़ा सुनाता हूँ। ये 24 घंटे राजकुमार के साथ रहा, चापलूसी करता रहा, और संकट के समय में ये भाग गया। ऐसे मित्रों की ज़रूरत नहीं है, ये कहानी है। पर आपका 24 घंटे का मित्र कौन सा, 12 घंटे का मित्र कौन सा, और कभी कभी वाला मित्र कौन सा? तो उत्तर दिया गया कि 24 घंटे का मित्र आपका शरीर है, दिन भर खाता है पीता है, पर जैसे ही आपत्ति विपत्ति संकट आते हैं तो सबसे पहले ये शरीर बीमार पड़ता है, ये तकलीफ देता है, ये छोड़ के भाग जाता है। 12 घंटे के मित्र आपके परिजन रिश्तेदार हैं, घर परिवार वाले, और कभी कभी वाले मित्र हैं आपके संत सती गुरु महाराज, वो आपके कभी कभी के मित्र हैं। और जब भी आप चारों तरफ से घिर जाते हो संकट से, परिवार वाले छोड़ देंगे, दूसरे मित्र छोड़ देंगे, पर जैसे ही गुरु महाराज के पास जाओगे, गुरु महाराज अब मैं आत्महत्या करने का विचार कर रहा हूँ, मैं तो बहुत संकट में हूँ, उस समय गुरु महाराज आपको कहते हैं ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, अरे मरने से क्या होगा। और उस समय आप अपनी आत्महत्या का विचार छोड़ करके और वापस जीवन जीना चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही 24 घंटे वाले मित्र काम के नहीं, 12 घंटे वाले मित्र भी काम के नहीं, पर कभी कभी वाले मित्र ही आपको काम में आते हैं। तो ऐसा आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, यहाँ भी आनंद पाएंगे और आगे भी आनंद पाएंगे। गुरुदेव की आज्ञा। चतारी मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चताई लोत्मा, इंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्मा, चतारी शरणम पहुँचामी, हरियंते शरणम पहुँचामी, सिद्धे शरणम पहुँचामी, साहू शरणम पहुँचामी, केवली पणतम धम्मम शरणम पहुँचामी। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण दुखर्ण, और इन शरणों को जो भव्य प्राणी याद रखे।